रामा, हाँ मुझे शंका हो रही। किस पर? महाराज कृष्णदेव राय हैं? अरे इस महिला पर और किस पर? इनके चलने की गति कुछ अनोखी नहीं है? वृद्धा है लक्ष्मण, आयु का सम्मान करो। तुम्हारी अम्मा भी इसी आयु की है, उनकी गति ऐसी है? मेरी अम्मा? अरे वो अलग है, उनकी बात ही कुछ और है। मैं कह रहा हूँ इनकी भी बात कुछ और है। वहां से लेके यहाँ तक चलने में शाम हो गई। धैर्य धैर्य धैर्य। धैर्य ही है और तो कुछ बचा नहीं। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? प्यास लगी है, पानी पीना है। लक्ष्मण जाओ पानी लेकर आओ। आ रहा है पानी, आ रहा है अम्मा। परंतु मैं क्यों? मैं क्यों मतलब? तुम क्यों नहीं? हमारी क्या बात हुई थी? जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे। जाओ पानी लेकर आओ। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन रामा मैं नया हूँ ना यहाँ पे, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता। अभी धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। अब कहाँ पानी मिलेगा ढूंढूंगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाएगा। कहा तो था कि काम आऊंगा, और जब काम करोगे ही नहीं तो काम आओगे कहाँ से? पानी पानी। वो उचित है, तुम यहाँ इनके साथ प्रतीक्षा करो, इन्हें अकेला मत छोड़ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। शीघ्र। अम्मा। इतनी खांसी है, गर्म हाँ पानी हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अम्मा इतनी गर्मी में गर्म पानी पियोगी? खांसी तो है ना। नाड़ी ना एकदम बिल्कुल साफ है। पानी चाहिए। और देखिए सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अरे रामा, गर्म पानी। आ रहा अम्मा, अम्मा, गर्म अम्मा। अरे बाप रे, अम्मा आराम से, आराम से। अम्मा ठीक है, मैं लाता हूँ, मैं गर्म पानी लाता हूँ। अम्मा, अम्मा यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। अम्मा, रामा, अम्मा मैं आया। गर्म पानी। रामा, रामा पानी गर्म है ना? अम्मा को गर्म पानी चाहिए। किंतु अम्मा है कहाँ? तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? अरे खास खास के बुरा हाल हो गया, चक्कर खा के गिर गई है वो। पानी पानी, चलिए। अम्मा आ गया पानी। अम्मा, 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 अम्मा कहाँ गई? अम्मा, 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 अम्मा कहाँ गई? कहा था तुमसे कि उनको अकेला मत छोड़ना। अरे वो खो खो कर रही थी, प्राण त्यागने वाली थी। और मैंने भी कहा था ना तुमसे, मुझे शंका हो रही है, तब तो डांट दिया। आयु का सम्मान करो, अब भुगतो। अम्मा तो धोखेबाज निकली। पर चिन्ह इस ओर जा रहे हैं, चलो। हे, ये निशान? कहाँ गए निशान? इसके आगे तो निशान ही नहीं है। अरे कहाँ गई वो? यहाँ तो धरती में समा गई या आसमान में उड़ गई? लक्ष्मण, हाँ, घोड़े के खुर के निशान। घोड़ा? 3 नाल घिसे हुए, 1 नाल बिल्कुल नहीं। अर्थात ये वही घोड़ा है जिसके खुर के निशान हमें शाही उपभवन के नीचे मिले थे, जिसकी हमें खोज है। ये जो भी घोड़ा है अपने आगे वाले पांव पर अधिक दबाव डाल रहा, अर्थात अम्मा हत्यारे ने। अरे इतनी जल्दी निष्कर्ष पे कहाँ पहुंच गए? वो बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, शाही उपभवन की दीवार चढ़कर कैसे जाती? वो तो है, किंतु वो गई कहाँ? अरे तुमने उन्हें अकेला छोड़ा क्यों? अरे मैं क्या करता, खास खास के बुरा हाल हो रहा था उनका, चक्कर खा के गिर गई बेचारी। चक्कर में तो उन्होंने तुम्हें डाल दिया, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। अंतिम सिरे तक पहुंच गए हैं, आगे का रास्ता ही नहीं है। कहा था मैंने कहा था कि ये जांच मैं अकेले कर सकता हूं, मुझे किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी कहा था ना, आवश्यकता कभी भी उत्पन्न हो सकती। मुझसे खोइए, मैं ढूंढ के लाता। कहां से ढूंढोगे? कहां से ढूंढोगे? लक्ष्मण महोदय, क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा सहायक नहीं रख सकता जो मेरी बात का उल्लंघन करे। इसलिए तुम अब से इस जांच से दूर रहोगे। बाजार जाओ, सब्जियां खरीदकर घर पहुंचो।
अब इस हत्या की गुत्थी अब मैं अकेले ही सुलझाऊंगा। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ। सब्जी। हाँ। कोतवाल महोदय, क्या ये सूचना आपके गुप्तचरों ने दी है? जी महाराज। तो फिर पंडित रामाकृष्ण को जल्द से जल्द इस सूचना से अवगत कराइए। कहां पहुंची है उनकी जांच? महाराज, एक संदिग्ध बूढ़ी औरत को संभवतः पंडित रामा अब तक हिरासत में ले चुके होंगे। हम बस यही आशा करते हैं कि पंडित रामाकृष्ण शीघ्र इस गुत्थी को सुलझाएं। राजा देवेंद्र राय शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने आना चाह रहे हैं। अभी तो हमने उनके आने को विलंबित कर दिया है, परंतु इससे पहले कि उन्हें किसी भी बात की शंका हो, गुत्थी हल होनी होगी। कृष्णदेव राय हमारे जाने को विलंबित क्यों कर रहे हैं? राजकुमार चंद्रभान ने शांति समझौते में अब तक सारे बदलाव कर दिए होंगे, फिर हमारे हस्ताक्षर में विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, इस शांति समझौते के पश्चात दोनों राज्यों के बीच तुंगभद्रा नदी के पानी का विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है, वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। राज्य को भरपूर पानी मिलेगा और विजयनगर से चल रही हमारी शत्रुता का भी अंत हो जाएगा। और महाराज, मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप केवल प्रतीक्षा करें। बस, सुझाव और प्रतीक्षा, इन दोनों शब्दों से घृणा है हमें। महामंत्री चंदेश, आपको हमारे भांजे चंद्रभान की तरह होना चाहिए। पुत्र समान हमारा भांजा, आज्ञाकारी। हमने कहा विजयनगर चले जाओ और वो चले गए। हम जो कहते हैं वो ये करते हैं। हमें बस यही चिंता है कि कई दिवस से भांजे का संदेश नहीं आया है। आशा करता हूं कि कृष्णदेव राय राजकुमार की भली भांति देखभाल कर रहे होंगे, अन्यथा पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? अरे कोतवाल महोदय, क्या बात है, आपको इतना उत्साहित पहले नहीं देखा। राजकुमार चंद्रभान की हत्या से जुड़ा एक नया सूत्र मिला है। कि क्या आप हमें बताइए ना, हम पंडित रामा को सूचना दे देंगे। आप पंडित रामा जी के हम पंडित रामा के सहायक, संगी, भागीदार। ये तो वो अम्मा ने भेज दिया सब्जियां लेने के लिए, लेकिन पंडित रामा मेरे बगैर एक कदम नहीं उठा। हो सकता है आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन महाराज का आदेश है कि सूचना सिर्फ उन्हें दी जाए, किसी और को नहीं। आपके दाहिनी हाथ की तीसरी उंगली में दर्द रहता है ना? इसका ज्ञात आपको कैसे हुआ? और आज से नहीं, कई वर्षों से यह दर्द रह रहा है ना? आज से आपका दर्द समाप्त। दर्द तो चला गया। कैसे? आप उस परपंच से जुड़ा सूत्र हमें नहीं बता सकते जो कि हम पंडित रामा के साथ मिलके हल कर रहे हैं, तो फिर अपनी चिकित्सा का रहस्य आपको क्यों बताएं? चलते हैं। ठीक है, सूचना हम आपको देते हैं। जिसने भी ये लिखा है बाएं हाथ से लिखा है। हत्यारा पहले कक्ष के भीतर आया, हत्या की और कक्ष के भीतर से ही रस्सी को फेंक कर भाग निकला। हत्यारा यहां से नीचे आया और उस दिशा में गया। ये मेरी पुत्री की अंगूठी है। अम्मा कहाँ गई? पर चिन्ह किस ओर जा रहे हैं?
शाही उपभवन के बाहर घोड़े के आगे के खुर के निशान जितने विशिष्ट थे, उससे अधिक विशिष्ट जंगल में थे। अर्थ, घोड़े पर अधिक भार था। 2 लोग बैठे होंगे। हत्यारा घोड़े पर आया और उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ले गया। सब उस मूर्ख लक्ष्मण के कारण। ये एकमात्र मेरी मूर्खता नहीं थी, हमारी मूर्खता है कि असली अंगूठी उस बूढ़ी औरत को दे दी। अपनी मूर्खता में मुझे मत जोड़ो। मैं इतना मूर्ख नहीं कि असली अंगूठी उस औरत को दे दूंगा। तुम यहां क्यों आए? बताओ, अब तक तुम मुझसे बात कर रहे थे। अरे मैं तो अब तक जो हुआ उसकी आवृत्ति कर रहा था। तुमसे कहा ना, इस जांच में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तो बस ये बताने आया था कि बाजार में कोतवाल महादेव मिल गए थे। हत्या का एक नया सूत्र मिला। कैसा सूत्र? बताऊंगा, जांच पड़ताल में फिर से शामिल कर लो। कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जाकर कोतवाल महोदय से मिल लूंगा और सूत्र की सूचना स्वयं ले लूंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वैसे विजयनगर में है नहीं वो, खिलाड़ी के लिए निकल चुके हैं, पूरे 2 दिन बाद आएंगे। तुम्हारे पास ज्यादा समय है नहीं पंडित रामा, पर बात करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब भी कह रहा हूं, सूत्र की सूचना मुझसे ले लो, दोनों मिलकर दोबारा आरंभ करते हैं। क्या कहते हैं? उठो उठो। उचित है, किंतु यदि फिर से ऐसी कोई चूक हुई ना तो नहीं होगी। सूत्र बताओ। पहले ये बताओ, वो बूढ़ी औरत को नकली अंगूठी दी थी ना? वो हत्यारा बूढ़ी अम्मा को हमसे ये सोचकर बचा कर ले गया कि असली अंगूठी उसे मिल रही है। सूत्र बताओ। महुआ मदिरालय। अब हमें वहीं जाना है। हे माँ काली, मैं ऐसे अधार्मिक स्थान पर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हत्या के एक रात पहले ना राजकुमार चंद्रभान और उनके अंगरक्षक भद्रपली वहीं देखे गए थे। कोई पहचान न ले इसीलिए भेष बदल के गए थे अज्ञात रूप में। वहां जाके किसी से भिड़ंत भी हुई। उसके पश्चात क्या हुआ किसी को नहीं पता। राजकुमार और अंगरक्षक अज्ञात भेष में मदिरालय जाते हैं। वहां उनकी किसी से भिड़ंत होती है, जिसके पश्चात एक की हत्या हो जाती है और दूसरा लापता हो जाता है। बात में तर्क तो है कि मदिरालय जाना चाहिए, किंतु मैं भला मदिरालय कैसे जा सकता हूं? सर पे माँ काली का आशीर्वाद है। ऊपर से अम्मा और शारदा को पता चल गया कि मैं मदिरालय गया था तो बाप रे बाप, ना 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 ना। एक सुझाव दूं, क्यों ना हम भी राजकुमार की तरह भेष बदल के अज्ञात रूप में चले? क्या कहते हो? कहने का मन तो नहीं है, किंतु कह ही देता हूं। अच्छा सुझाव है। राज दरबारी बनकर गए तो लोग सतर्क हो सकते हैं। अज्ञात रूप में ही जाना होगा। मेरे साथ रह रहकर तुम भी बुद्धिमान होते जा रहे हो। तुमसे अधिक नहीं, तीव्र बुद्धि राम। वो बात क्या है ना कि चिकनी चुपड़ी बातों से मैं कभी कभी प्रसन्न होता हूं, हमेशा नहीं। चलो देखते हैं। तुम ना परोपकारी बदमाश लग रहे हो, बदमाश। स्वयं को देखो, तुम भी कोई सज्जन पुरुष नहीं लग रहे। लेकिन मुझे ये क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इससे ना मदिरालय से। ओहो हो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। हे माँ, हे काली माँ, ये कहाँ फंसा दिया? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, किधर? तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कभी गया ही नहीं हूँ ऐसी जगहों पर। तुम एक कार्य करो, तुम अंदर जाओ और जाकर पता करो और आकर मुझे बता देना। हर कार्य का ना पहली बार होता। कल्पना करो ये युद्ध का मैदान, हमें शत्रु के क्षेत्र में घुसना और कोई उपाय नहीं है। किंतु मैं कभी ऐसी जगहों पर गया ही नहीं हूँ। मैंने कहा ना, हर कार्य का पहली बार होता। लक्ष्मण,
घोड़े के खुर के निशान। फिर से अर्थात हत्यारा अंदर ही है। अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। षड्यंत्र का हल निकालना है तो जाना ही पड़ेगा। चलो। रहस्य का मार्ग, रामा के भय का प्रतिकारक। हो गया। चलो। ऐसे नहीं, नाक तुम ली, छाती तानो, शूरवीर। चलो। सावधान, यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, पकड़े जाएंगे। आगे चलो, छाती तानो, आगे बढ़ो। वो शराबी प्रतिदिन यहाँ आता होगा, जाओ पूछो उससे। और बंधु, कैसे हो? क्या पी रहे? मदिरा पी रहे हैं यहाँ, पियोगे? अवश्य। अच्छा, क्या मिलता है वैसे यहाँ? लगता है तुम प्रतिदिन आते हो। क्या? लगता है तुम प्रतिदिन आते हो यहाँ। क्या तुम मदिरा पिलाओगे मुझे? अवश्य अवश्य। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो। कुछ दिन पहले इस मदिरालय में कोई बहुत बड़ी सी लड़ाई हुई थी दो गुटों के बीच। हुई थी। दो व्यक्ति एक तरफ और दूसरी तरफ वो। इस मदिरालय का मालिक सोम्पा। और नीचे रख के भी तो बात कर सकते हैं ना? क्या लेंगे आप लोग? गंगा जल मिलेगा। गंगा जल? छाछ 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 मिलेगा बहन। छाछ? यहाँ छाछ वास नहीं मिलता है। मदिरा पीना है पियो, वरना निकलो यहाँ से। क्या कर रहे? मदिरा मंगानी पड़ेगी। कभी नहीं। तो फिर उस लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने जीवन में कभी मदिरा नहीं पी है लक्ष्मण। तुम तो सैनिक रह चुके हो, बर्मा हवश पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आए हो। तुम मंगाओ मदिरा। मंगाता। एक काम कीजिए, दो ले आइए, एक सोमरस, एक सूररस। एक एक केवल एक एक। एक? क्यों? हम दोनों भाई है ना, मिल बांट कर पी लेंगे, है ना? मिल बांट के तो पी लेंगे, परंतु इन महाशय के लिए भी तो मंगाना पड़ेगा। आप दो ले आइए। ठीक है। हाँ तो मित्र, अब जब तक मदिरा आती है तब तक विस्तार में बताओ, क्या हुआ था लड़ाई में? कौन थे वो दोनों? 2 दिवस पहले 2 आदमी आए थे, वहां बैठे थे, वहां। दोनों की एक जैसी कद काठी, एक जैसा दिल डॉल, परंतु एक आगे आगे चलता था और दूसरा उसके पीछे पीछे। दोनों मित्र नहीं, लगता था स्वामी और सेवक हों। दोनों अपने नेत्र वसंत सेना पे गड़ाए हुए थे। सोमप्पा की बहन वसंत सेना, और फिर किसी बहाने से वसंत सेना को अपने पास बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके आगे चलने वाले ने वसंत सेना का हाथ भी पकड़ा, जिसके पश्चात तूने मेरी बहन को छुआ कैसे?
तुम दोनों की हत्या कर दूंगा मैं। तुमने मेरी बहन को छुआ कैसे? हत्या कर दूंगा, तुम दोनों की हत्या कर दूंगा, मार दूंगा तुम दोनों को। ये तो यूं ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मदिरा पिए हुए है ना, कहानी सुना रहे थे। कहानी सुना रहे थे। चलो अब मदिरा पियो।